छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनित इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूलें। दौसा में किसानों के लिए बने प्लेटफार्म पर व्यापारियों का अवैध कब्जा। दौसा में कृषि उपज मंडी समिति में जो प्लेटफार्म किसानों के अनाज और जींस को रखने और पल्लेदारों के लिए बनाए गए हैं, उन पर व्यापारी वर्ग की हठधर्मिता और सरेआम तानाशाही के चलते व्यापारी वर्ग ने अधिकतर जगह पर अपना अनाज रखा हुआ है। जानकारी के अनुसार मंडी प्रशासन के द्वारा व्यापारी वर्ग के लिए दुकानों और गोदामों का बाकायदा आवंटन किया जाता है, लेकिन बावजूद किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए व्यापारी वर्ग न सिर्फ अपनी दुकानों के आगे बने बरामदे जिन पर अनाज की ढेरी लगाई जाती हो, उसके अलावा बीच में बने प्लेटफार्म जिन पर बरसात और अन्य मौसमों में जींस का बचाव करते हुए बेचान के लिए ढेरी लगाई जाती है, उन पर भी अपना खरीदा हुआ अनाज से अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसके चलते किसान वर्ग के अनाज को रखने के लिए जगह नहीं होने से जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले उसकी गाज किसान वर्ग पर ही पड़ती है। इस बारे में पल्लेदार संघ का कहना है कि उक्त प्लेटफार्म सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए बनाए गए हैं, जिस पर मंडी समिति को भी कई बार लिखित में ज्ञापन देने के बाद इन व्यापारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही और अपनी हठधर्मिता और दादागिरी दिखाते हुए इन्होंने प्लेटफार्म पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका खामियाजा किसानों व पल्लेदारों को भुगतना पड़ता है। इस मामले में कृषि उपज मंडी समिति सचिव संतोष मीना का कहना है कि प्लेटफार्म किसानों की सुविधा के लिए होता है, लेकिन व्यापारी वर्ग बार बार नोटिस देने के बाद भी अपना अनाज रखने से बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा मुख्य रूप से किसानों को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों के हित के मुद्दे को लेकर मंडी में चल रही हड़ताल के बारे में व्यापारी वर्ग अपने द्वारा किए गए अनाधिकृत कब्जे को मुक्त करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रैक को लेकर आपको परेशानी है के बाद? सर, ये परेशानी इसलिए है कि ये जो ट्रैक बना हुआ है ये पल्लेदारों और किसानों की सुविधा के लिए बना हुआ है। जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप होती है, तो पल्लेदार छाया में माल खोल सके। अब जैसे बारिश होती है तो ऊपर खोल सके, मगर ये ज़बरदस्ती अपना माल व्यापारी लोग रख देते हैं और किसानों को, हमको परेशानी होती है। सचिव के द्वारा कई बार वार्निंग मिलने की वजह से भी अपना माल रख देते हैं, किसी की सुनते नहीं है। नाम बताओ आपका। जो ट्रैक है जो किसानों के लिए बना रखा है, उन पे भी इन व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। ये सब वर्तमान में दादागिरी का ही सबूत है। ये सब मंडी में जो ऑक्शन प्लेटफॉर्म होता है वो किसानों के लिए होता है। किसान अपनी माल लाएगा और वहाँ धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए वो वहाँ पे रखेगा, आराम करेगा। ये पर्टिकुलर किसानों और मजदूरों के लिए है ऑक्शन प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें भी इन लोगों को ये बैठने नहीं देते और अनावश्यक प्रेशर बनाते हैं। मंडी समिति से कहते हैं कि ये हमारा है ऑक्शन प्लेटफॉर्म। अनावश्यक रूप से, वैधानिक रूप से ये अपना माल रखते हैं और दादागिरी करते हैं। अगर हम इनको कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप कौन होती हो, आपको तो हम 2 मिनट में उठा देंगे, 1 सेकंड में उठा देंगे। उठाने की धमकी देते हैं या फिर अलग अलग धमकियाँ देते हैं, मारने की धमकियाँ देते हैं। ये सब अनावश्यक इनकी वारदात है। ये सब चीज़ें हैं जो आज इनके सामने